लगाई ऑटो अब सजी जाएंगे बेचाते ना पर देखिए नहीं अरे बड़ी खुश थी कि मैं आज सुंदर श्रृंगार करके सुनाऊं पर जो भी थे माता जी के स्वरूप देव को सुनते थे क्या सोच परंतु से कहते से नंद बाबू के जाएंगे क्या बधाई दिया एक माता जी और थे 80-85 वर्ष से भी थे जाएंगे माता जी अब तक तो के नंदू सब कहते हो कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ये सब जनो भजन के आया तो जन अब शिबू ने माता जी ने आवाज लगाई कि क्या चीज हो क्या आज हो कुछ विशेष आप कहीं नहीं सुनते भीड़ में कहीं सुनते कहीं सुनेंगे नहीं फिर तो इन कुछ अरे भाई क्या चीज आज अब कहीं नहीं सुनते एक गोविंद देखी कि माता कैसे पूछूं अब तक तो माखन गोला जन ये ब्याज माखन बटेंगे तो माखन का गोला फेंकेंगे था क्या जब माखन का गोला तक फेंकना तो माता जी का दांत था एक ना सुना और जब दांत नहीं तो एक भी ना मुख में तो बोली चाचे भाई कुछ बतावा एक गोपिन क्या करी माखन गोला उठाई और तुरंत माता जी के मुख में फेंक दी अब मुख में दांत एक नहीं तो ठीक जी अब माखन को गोला से ना बिता अब जब माखन को गोला बिता गई फिर मुख साफ कर बोले क्या हुए भाई अरे बोले माता जी मुख मीठ हुए कि नहीं हुए मिठू पे मुख बोले मुख तो मिठू है वे कैसे बोली नंद का यज्ञ जी आनंद को जन्म देगी और यन बंदो गोकुल में 6 महीने तक जी ये नंदोत्सव चले आ गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्या मथुरां गतः नंदा कंसस्य वार्षिक्यं करं दातु गुरुद्वः अब नंद बाबा चंद गोकुल गांव का राजा अब कंस जी महाराज ठीक अजन हम लोग सब टैक्स देना ना समझ हम प्रत्येक सामान पर टैक्स लगाओ चाहे तुम चाय पर छन लोगा चीनी छन लोगा सब पर टैक्स दिलाओ वही नंद बाबा जो थी टैक्स देकर चल मथुरा चल गए गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्या मथुरां गतः गोपा तुम गोकुल का गांव का लोग बोली तुम उत्सव मनावा और मैं कंस जी टैक्स दी कौन और टैक्स देना खाते जो जी नंद बाबा गोकुल बेटी में मथुरा पहुंचे अब नंद बाबा ने क्या करी कंस का पास में गए ना और बंधु कंस का पास में टैक्स देने के बाद जी सी अपना मित्र वसुदेवी से मिले और वसुदेवी से मिले ना तो बोली अहो ते देव की पुत्रा कंसेना बहु हता एका वशिष्ठ वगजा कन्या सापी दिभाम गतः नंद बाबा वसुदेव जी ने बोली कि मैं सुने आपकी जब कभी संताने में जब कभी बच्चा हुई ना आपका यह निबल मेरा बेटा हुए नंद बाबा बल्कि वसुदेव जी ने क्या बोले क्योंकि से दुखित आए हुए हैं तो कि सारी संतान कंसन खत्म कर दे आप इतने ध्यान दिया हुआ उन फूना देखे नहीं और जब वसुदेव जी नंद बाबा ने बोले कि मैं सुनूंगी आपके जब कभी बच्चे हुए ना सब कंसन मार देंगे अंतिम एक बेटी हुई से भी कंसन मार देंगे और आपका दुख से मैं कहता हूं बहुत दुखी अब वसुदेव जी जान दर्शन की वक्त मेरे बालक का किसी गोकुल गांव पहुंच और वसुदेवी ने बोली कि ये बेटा जो बेटा आपका सुमियोर से तो उन बोली कि भाई जो आपको बेटा सुमियोर बेटा भी अब जो वे क्या कर सकते विधि का विधान से तो टाल नहीं सकते होई है सोई जो राम रचि राखा होई सोई जो राम रचि राखा होई है सोई जो राम रचि
राखा। कोई है सोई जो राम रचि राखा। वो गए तर्क बढ़ावई शाखा। वो करी तर्क बढ़ावई शाखा। वो गए तर्क बढ़ावई शाखा। वो करी तर्क बढ़ावई शाखा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय रामा। होई है सोई जो राम रच राखा। हम कद कभी कुछ सोचना हमारा सोचन से कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ सोची हूँ बोला होई बोला होई है सोई जो राम रचि राखा। जो भगवान सोचो सुई हूँ हमारा सोचन से कुछ नहीं हुआ। आप वो बोल रहे बोला सीता राम सीता राम सीता राम कहिए सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम तारे विधि गाइए। चाहे विधि रखे राम काहे विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम तारे विधि गाइए। चाहे विधि रखे राम काहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम तारे विधि गाइए। चाहे विधि रखे राम काहे विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम तारे विधि गाइए। चाहे विधि रखे राम काहे विधि रहिए। क्या बोला ना सीताराम 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 कहिए। अरे चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जय विधि से भगवान रखो तनि चाहिए। तो नंद बाबा ने जब इन बोली वसुदेव जी ने बोली कि भाई अब तू क्या कर जो वेगी सुवेगी। अब जन भगवान चारो हमारा चार से कुछ नहीं। पर वसुदेव जी नंद बाबा थे बोले भाई तुम कहा तुरंत अपना गोकुल गांव जाओ। क्योंकि वसुदेव जी थे पता थी कि कौन सा मीटिंग की बुलाएं। नंदा पतिवजा सोगिन नाम से विचिंतयन हरिम जगाम सर्वम उत्पाता गम संखिता। वसुदेव जी नंद बाबा ने बोली कि मैं थे कुछ उत्पाद की आशंका जो है। आप क्या करें टैक्स दीते हैं तुरंत जो अपना गांव निकल जाओ। और यह थे मुझे कंसन बैठक बुलाए। क्योंकि योग मायन बोल दो कि त्वेते मानवाल जो ची व्रज की भूमि में पैदा हुए। अब आपातकालीन जब बैठक बुलाए सारा जुचिते का सैनिक आए ना और सबसे कंसन ने बोले भाई कि भाई योग माया थे जिसे कन्या थे तेन बोलते मानवाल पैदा होगी हम ढूंढा का जैसु कन के पता लगा। तो राक्षस बोली जो कंस का राक्षस सैनिक खाया कौन बोले हम ब्रज की जब की भी जब का बीच में बच्चा पैदा हुए वाला 1 महीना से छोटा जब का बच्चा वाला हम सब बच्चों तक मार देला आपको दुश्मन बेसी समाप्त हुए जालो। तो कंसन बोल ठीक पर तुम मैंने बताओ तुम बिता के नोर दे राक्षस के नोर दे तुम बिता। तो कंसेना पैदो घोड़ा पूतना बाल घातने शिशु सचार निघ्नन्ते पुरग्रामा प्रजादिषु। अब कंस की सेना में जो चीज एक पूतना नाम की राक्षसी थी तेन बोल मैं जो तुम चिंता के चल करना बोल कन के जा बोल रूप तो ध्यान जी तू कह भयानक जो रूप लंबा लंबा जगह दांत
कहीं ना उड़े तो बिता तेन कंसा वो तुम चिंता किए थे ना कंसा जो ब्यूटी पार्लर की दुकान है खुला ठीक और तक जाए थे ब्यूटीफुल पाई और तब भी अगर मैं सुनने लगूं दांत जो बड़ा बड़ा छन में काट दो थोड़ा छोटा कर दो और तब भी अगर मैं मुंह अच्छी नहीं लागू तो चुनी डाल दो आज क्या करो अपना स्तनों में जो चीज दूध की जगह पर जहर लिख दो लो और जग में छोटा छोटा बच्चे वाला तो सब दे जो मैं अपने स्तन पान करो लो और सब बच्चों ते मार दे लो। अब कंस की बात समझ में आई। अब कंसेना कही तो घोगा पूतना बाल घातने शिशुश्चचार निगनन्ते पुरा गामा गजादिषु। आज से पूतना जो थी सुंदर रूप बने थे मथुरा बिटिन गोकुल गांव में पहुंची और जब गोकुल गांव में पहुंची तो तेन बोली यशोदा मैया का महल में गई बोली बहन बधाई हो। अब यशोदा मैया नहीं पछाड़ तुम आगे कोई बियो बोलू हो उससे बोलू हो अब कोई भैरव जाओ हंसता है तुमने बधाई दो कि बधाई हो तो तुम उन्हें पूछा कुछ भाई ये पूछो न तो बोल के पछाड़ के बोलो। तो जब पूतनन बोल की बहन बधाई हो बोल के बोल लाला की जो आप एक बालक चुने हो ते की बधाई हो। तो यशोदा मैयन बोली कि बहन मेरे बच्चा दीजिए बल्कि आप कुछ आप इनका ये बालक है आशीर्वाद दिया हुआ और पूतना ते लिखते जो चीज यशोदा मैया भगवान का पलना का पास में लिख गए। अब भगवान कन्हैया का पलना का पास में जब लिखते गई तो जनी से पूतना भगवान कन्हैया का पलना का पास में पहुंची तो यशोदा मैयन बोली भाई हमारे तो बहुत मेहमान छन आए मैं तो थोड़ा दावत कर दूं के चाय पानी पिलानो तुमने कहा मेरा बालक ने आशीर्वाद दिया। अब से पूतना धीरे जो चीज हमारा भगवान का पलना का पास में पहुंचे जब कन्हैया से आए अब जनी भगवान जो चीज से पूतना देखी कन्हैया ने आंखें बंद कर दी और जब भगवान आंखें बंद करे ना तो राजा परीक्षित सुखदेव जी ने पूछी कि ते पूतना देखी ते भगवान आंखें बंद किए करी तो सुखदेव जी कथा सुनाई और बोले कि पूतना तो देखी थे भगवान आंखें बंद ये करे ना कि भगवान सोची मेरा द्वि अवतार बहुत श्रेष्ठ हुए क्या राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष द्वि अवतार भगवान का श्रेष्ठ राम और कृष्ण। तो बोल राम अवतार माने तो तार का मान पड़ी और कृष्ण अवतार माने तो पूतना मौसी पहुंच गई। ये वजह से भगवान ने आंखें बंद कर दी और दूसरा भाव बताए कि भगवान मन में विचार छलकना मैं तो माखन मिश्री खा आई तो अब मैं तो जय कहीं आदत नहीं थी तो माना भगवान आंखें बंद कर लेते हैं तथा करतली कृत्या व्यापी हाला हलम विषम। जब समुद्र मंथन बिन विष निकलता हो तो गए भगवान शिव जी तो माना भगवान शंकर को ध्यान करी महादेव हे विश्वनाथ बाबा हे कटकेश्वर महादेव मैं तो जय कहीं आदत नहीं थी मैं तो मक्खन मिश्र कहा आए थे आप इन कहा आप तो जय कहीं आदत थी आप ही पुतना को जय क्या ठीक। और एक भाव बताई कि भगवान की जो दुई आंखें चल मतलब एक चीज सूर्य और दूसरी चीज चंद्रमा। अब सूर्य सोची भाई सूर्य चंद्रमा सोची कि जय भगवान कन्हैया ते लोग जो थी प्यार करतन लाड लडोना ने ते मानव का खातिर ये पूतना जो थी आज विष लिखेगी। ये वजह से मैं कन्हैया जो थी आंखें बंद कर दी। अब से धीरे जो थी भगवान कन्हैया का पलना का पास में और जन कन्हैया का पलना का पास में गए छोटा सा मेरा भगवान कन्हैया और तुरंत हाथ पर उठाए गोद में उठाए। अब गोद में जब उठाए ना तो दूध अपना स्तन पर लगा बैठे भगवान के और भगवान के स्तन पर लगाई तो भगवान ने क्या कही पहले जहर पी फिर दूध पी और फिर प्रार्थना कर बैठे गाढ़ं कराभ्यं भगवन् प्रपीड्य तद
प्राणी समं रोष समन्वितो पिबत सा मुंच मुंजालमिति प्रभासि निष्पीड्यमाना जीव मर्मणि। और जब भगवान देगा प्राण क्यों बैठे तो इनके बोले छोड़ छोड़ छोड़। ठीक है, अब भगवान का दिन आचन केवल 7 दिन का दिन आचन। कन्हैया ने बोली मौसी जी मैं पहले के पकड़ दू नहीं, अब पकड़ दो छोड़ दो बोला छोड़ दो नहीं। अगाढ़ं कराभ्यं भगवन् कपीड्य तद प्राणे समं रोष समन्वितो पिबत। और जब भगवान देगा प्राण खींचे ना तो तेना पर जो ते रूप तो राक्षस रूप ते रूप माई छे और धड़म से पिछाई पड़ी। और जब पिछाई पड़ी तो 18 किलोमीटर का जो था पेड़ पौधा था सब टूट गिनते का शरीर से। और जब ये आवाज भीतर नंद भवन में गई तो तुरंत सब नंद भवन बैठे बैगानी और देखी तो भगवान पूतना का वक्षस्थल में बैठे थे क्या चलते ना दूर चलते हैं। अब तो को सभी की भयानक। अब भगवान करके निकाल 18 किलोमीटर का दौड़ लगाओ। अब करके निकाला दौड़ा। अब तब क्या करें सीढ़ी आएंगे सीढ़ी और सीढ़ी लगाएंगे कंधा पर और सीढ़ी में चढ़ी रही जी सी एज के वक्षस्थल में जब भगवान दुग्ध पान करना था खाना था भगवान। और तब कन्हैया निकाले और तब वहां ले आए और तब माता उन बोली यशोदा तुम ये राक्षस ये तो कूदना चाहिए ये का गोद में तुम कन्हैया के दी नहीं। तो यशोदा मैया बोली कि ये तो स्वरूप है कुछ और दो। और तब सब माताओं बोले भाई की भगवान कन्हैया को जो चीज राक्षस से स्पर्श हुएगी ये वजह से कन्हैया क्या होगी ये बोल कहीं लेकिन उनको दाल चावल को ये तो बोले गांव पर तो बोले जन गाड़ भी हुए काई दाल चावल को मारे। तो एक माताओं पुराण का जन्म आया बोला 18 है और एक माताओं को पुराण अलग सुना वात्सल्य पुराण माताओं का अलग ही घर से है कहीं सरसों छन गुम कहीं गुड़ छन मंत्र कहीं तो गोमूत्रे स्नापित्वा पुनर्गो गजसार्वकं रक्षा सक्गस्य सक्गदा द्वादशांगेषु नामभि। भगवान देख अगली की गौशाला गोमूत्रे स्नापित्वा सबसे पहले क्या करें गौमूत्र से भगवान को स्नान करा पुनर्गो गजसार्वकं। और हमारे जब कोई पूजा होनी पाठ हो यज्ञ हो जप हो कुछ भी हो तो सबसे पहले पंडित जी क्या बोला भाई गौमूत्र दिखा ये बोल गौमूत्र दिखा यस्ति गस्त्वगतं पापं देह तिष्ठति मामकी प्राशनात् पंचगव्यस्य देह निर्वेदनम। सबसे पहले क्या मांगो तो गाय माता का जो गौमूत्र जी सु भगवान तो पवित्र जी कौन इनका पवित्र जी ये वजह से हमारे पंचगव्य पिलाना पड़ता तो गोमूत्रे स्नापित्वा पुनर्गो गजसार्वकं रक्षसखगस्य सद्गदा द्वादशांगेषु नामभि। पहली कन्हैया जो ची गौमूत्र से नलाए। अब वे के बाद क्या कही बंदो गाय माता को जो खटाने से जो धूल दे से धूल निकाल ठीक अर्चे माता का लगाए क्या का कन्हैया। और तब जो गाय माता की पूछ पकड़ी अब भगवान तो झाड़ू चल जाएगा कहते नजर से बताना भगवान कहते ना कि इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणायाम वतु श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरे वतु। इंद्रियाणि ऋषिकेशा नजर से भगवान ने उतारना सुना बहुत गजब की कथा।
और नो बना कैसे कि इंद्रियाणि ऋषिकेश, ये कन्हैया की इंद्रियों की रक्षा जो थी भगवान ऋषिकेश करूं। नारायण बधु, अब प्राण की रक्षा भगवान नारायण करूं। ठीक नो गए कुछ भगवान अंदाजा कैसे उतारना भगवान का नो सी भगवान की नजर से उतारना। तो भगवान बड़ा चल कि भगवान में बड़ू बोल बोला और तुम बन बोले कि ब्याह की वो चल मतलब बोला बोला हमने बोल। एक बार जब भगवान लंका पर विजय प्राप्त करना जाना था यार, तो विजय प्राप्त करना जाना था तो समुद्र में पुल तो बनो, तो सारी बानर सेना कहते करी प्रत्येक पत्थर पर कहते लिखी बोला राम नाम थे लिखे और समुद्र में फेंकना और सारा पत्थर कहता करना तना था। ठीक अब भगवान सोचिए आया कि मैं नो मुझे क्या जादू क्यों पत्थर भगवान नाम था लिखा और सारा पत्थर तैना था। अब भगवान अलग में गए दूर के, और जब दूर गए भगवान है तो भगवान ने आप पत्थर उठाए अब पे चार तरफ देखी चारों दिशाओं में देखी कि मैं तो कोई देखूंगा तो नहीं बोलो। ठीक भगवान ने कोई नहीं देखू पर बांधा का घर बैठे जन हम आया ये भूलको बैठे जो ठीक वो नहीं जो बानर से ऐसे बैठे भगवान ने नजर नहीं पड़ता पर, और जब नजर नहीं पड़ी तो भगवान ने पत्थर उठाई और समुद्र में फेंक दिया और सु पत्थर क्या हुए ताकि डूब गई सोना। परंतु कहीं देख ली सब बानर सेना देख ली, तो सारी बानर सेना आपस में बात कर बैठी कि जे के हाथों पत्थर डूबनो छे तेन हम क्या बचो सुनते बचे चल बोला तुम भी बोला कुछ बचे सब ना। ठीक पर बानर सेना के मुख्य कुछ हनुमान जी अतुलित बल धामम में मसेला वदेयम धनुज वन किसानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सबसे बड़ा ज्ञानी कौन हनुमान जी। और हनुमान जी बानर से न समझाए बोले भाई भगवान ने पत्थर फेंकी तेरे को मतलब यू नहीं कि भगवान हाथों पत्थर डूबी तो भगवान के बचे नहीं सकता। तेरे को मतलब यू छी कि जे ते भगवान फेंकी दो जे ते भगवान छोड़ दे ते ते दुनिया में कोई बचे नहीं सकता, और जे ते भगवान बचो ते ते दुनिया में कोई जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बेरी भगवान को नौकती कुदार जी को नाम कोठी खल कुमति सुधारी, खल मतलब दुष्ट पापी, और जो भी पापी भगवान को नौ ले हो जी तो एक उद्धार हो जी। तो भगवान का नौ ही सीखो जी माता ही भगवान की नजर उतारनी चला और वे का बात क्या करके पूतना थे तो बहुत भयानक शरीर के अब तक तो बड़ी चिता दबा नहीं सकते, तो क्या करें हाथ में चिता अलग बनाए फोटो अलग बनाए, और जब तय चिता पर आग लगाई तो तय की जब से जंग बैठी तो क्या निकल बैठी सुगंध चंदन की जन सुगंध निकल बैठी। तो राजा पूछे तो सुखदेव जी पूछे ना सुखदेव जी आप ही बतावा कि जय पूजू पूतना भगवान ते माना का खातिर जो ची विष लीक गई और जब तक की चिता जलने ची तो तय पर सुगंध निकलनी तय पर तो दुर्गंध निकलनी थे। तो सुखदेव जी बना से भूतना लोग बालाग्नि राक्षसी रुदिरासना सिंहान सया पिहाये स्तनम दत्वाप सदगति। क्या पूतना को नौ बढ़िया था तो सुगंध जी निकल या साथ में भोजन को आने वाले थे
या अच्छा कुल महुचा खाना में जन्म नहीं होते तेरे को नौ बढ़िया आते होते हैं काम बढ़िया आते होते हैं भोजन बढ़िया आते होते हैं जाति बढ़िया आते क्या थो के चीज पूतना लोग बालग्नि नो क्या जी वाला पूतना जो पवित्र नीचे ठीक लोग बालग्नि अच्छु काम कर देंगे पूजा पाठ कर देंगे क्या कर दे लोग बालग्नि जो छोटे छोटे बच्चे छन तो मार तो बोले भोजन सात्विक कर देंगे बोले राक्षसी गोदेगासन भोजन क्या कर खून पीने बच्चों बोले उच्च कुल में उच्च खानदान में जन्म हो तब बोले सुगंध बोले राक्षसी गोदेगासन क्या चीज के खानदान में पैदा हुए राक्षस खानदान नौ बढ़िया नहीं जाति बढ़िया नहीं काम बढ़िया नहीं भोजन बढ़िया नहीं सुगंध के जो तेन एक काम बहुत अच्छा क्या पूतना लोक बालग्नि राक्षसी गोदिगासन जिंघांसयापि हरये स्तनम दत्वाप सद्गतिम जो मां कर दे क्या कर बचत है दूध पिलाओ भले से जहर लिख गए पर काम क्या करते हैं जो मां कर दे स्वी काम थे जुटी कही और भगवान जो गति यशोदा मैया थे जुटी बहुत बाद में मिली से गति पूतना थे पहले मिल गई ये नो दयालु दुनिया में कोई बोलू जे भगवान ते माना का खाते जुटी पूतना जहर लिख देंगे और भगवान ते उत्तम गति प्रदान कर देनी अहो बकी स्तन काल कूटम जिंघांसयापाय यदप्य साध्वे लेभे गतिं धात्युचितं ततोन्यं कं वा दयालुं स्वयं गजे महा तो दुनिया में यनु कोई दयालु नहीं हो सकदू जेते माना का खातिर जुची पूतना जह लिख देंगे अर्थे कन्हैया जुची ते भगवान जुची जुची कहते उत्तम गति प्रदान कर देंगे अब कन्हैया धीरे 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 जुची थोड़ा बड़ा हो कति महीना होगा 6 महीना कति महीना हुए ना 6 महीने अब 6 महीने में क्यों नाम आगे बोला हाँ हाँ ताली बजाओ बजा देंगे ताली पाल में है